हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर्स के बारे में जिसमें हमारे लिए एक गोल्ड खरीदना या हम उस शेयर्स को खरीद लें, दोनों एक ही बात हम उसमें कह सकते हैं। तो उस शेयर्स का हम डिटेल वे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिससे हम शुरू करते हैं, सबसे पहले फाइनेंशियल से शुरू करेंगे। किसी भी कंपनी में देखना क्या होता है, फाइनेंशियल ग्रोथ देखनी होती है एंड उसके साथ प्रमोटर्स होल्डिंग कितनी हमारे लिए देखने को मिल रही है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा हमारे लिए बोरिंग्स तो देखने को नहीं मिल रही है, कर्जा तो नहीं है, एंड उसी के साथ कंपनी के रिजर्व्स कितने देखने को मिलने वाले हैं कि कंपनी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोविड जैसी हमारे लिए सिचुएशन देखने को मिलती है, तब उसमें कंपनी क्या रिएक्ट करने वाली है। और कंपनी ने जब कोविड आया है या कोई भी क्राइसिस आते हैं तब कंपनी कितना नीचे जाती है और कितना जल्दी रिकवरी में देखने को मिलती है। तो सारे फैक्टर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी की फाइनेंशियल्स की ओर। सबसे पहले अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं कि क्वार्टर कंपनी ने क्या ग्रोथ दिखाई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 2018 से देखें तो 251 करोड़ कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया। इसके बाद 498, 572, 519, देन 758, देन 612। इसके बाद कंपनी ने 20 में 257 करोड़ का लॉस किया है। अब आप देख सकते हो यहाँ से कंपनी ने लगातार कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, ऊपर नीचे करते हुए चल रही है। लेकिन 2020 में कोविड जैसी सिचुएशन आई, 250 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया। अब नेक्स्ट क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में सितंबर में कंपनी ने तुरंत ही उस लॉस को कवर कर लिया, 312 करोड़ का प्रॉफिट करते हुए देखने को मिली है। आगे देखेंगे तो कंपनी ने 848 करोड़, देन 817 करोड़, 137 करोड़। 21 में फिर कंपनी ने रिजल्ट्स खराब दिए, इसके बाद कंपनी ने 968 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है। यानी कि 968 करोड़ कंपनी ने इस बार प्रॉफिट बुक किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो हर क्वार्टर से हमारे लिए ये जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 968 करोड़ नंबर 1 देखने को मिल रहा है। यानी कि लगातार कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रही है। नीचे आएंगे उसी सेगमेंट में हमारे लिए नेट प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है, 354 करोड़। देन इसमें कंपनी ने लॉस बुक किया एंड अब हमारे लिए 639 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है, नेट प्रॉफिट। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा डेटा देखने को मिल रहा है। और अगर नीचे आते हैं, अब अगर P&L देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस का। P&L अगर देखें, हम मेन प्रॉफिट देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2010 से अगर हम डेटा देखें कंपनी का, 399 करोड़। देन कंपनी ने 600 करोड़ डबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया। इसके बाद 800 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 1047, फिर 1100 करोड़। फिर कंपनी ने ये इसमें 2016 में गिरावट दिखाई, 939 करोड़। इसके बाद कंपनी ने 1164 करोड़, फिर रिकवरी आई कंपनी में, फिर 1600 करोड़, देन 1900 करोड़, फिर 2400, फिर 1700, फिर 2700। यानी कि ऑल ओवर अभी हमारी डेटा ये देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन ऑल ओवर अगर हम बात करें तो कंपनी ने स्टार्ट से लेके 10 से अगर यहाँ तक डेटा देखें तो 1 या 2 बार वोलेटाइल दिखाया है, जो कि हर कंपनीज में देखने को जनरली मिलता है अगर उनके बीच क्राइसिस आते हुए देखने को मिला है। अगर कोविड जैसी सिचुएशन आ जाएगी तो ऑफकोर्स हर कंपनी में ऐसा सिचुएशन देखने को मिलने वाला है। लेकिन ऑल ओवर अगर हम बात करें तो कंपनी ने इस टाइम बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है और लगातार कंपनी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। तो ये कंपनी अच्छी हो सकती है। नीचे आते हैं और देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी वही हमारे लिए सेम जंप देखने को मिलती है, 1748 करोड़ का इन्होंने इस बार अभी डेटा आया नहीं, और 973 करोड़ का 2020 में इन्होंने डेटा देखने को मिल रहा है P&L का। अब आ जाते हैं सेल्स ग्रोथ के ऊपर। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे 10 साल से कंपनी ने 13% की सेल्स ग्रोथ की है और 5 साल में कंपनी ने 14% की है और 3 साल में कंपनी ने 10% की सेल्स ग्रोथ से अपना कैगर से इसने सेल्स ग्रोथ की है। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में कंपनी ने 8% की और 5 साल में 7% की और 3 साल में -5% की इसने प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। और स्टॉक की क्या अगर देखोगे, अगर स्टॉक प्राइस देखोगे तो 29% देखने को बढ़ते हुए देखने को मिला है 10 साल में। 10 साल की कैगर रही है इसकी 29% की, 5 साल की इसकी कैगर रही है 50% की और 3 साल की कैगर रही है 38% की और 1 ईयर की 80% 1 ईयर में शेयर प्राइस इसका इंक्रीज हुआ है। अब आ जाते हैं ROE के ऊपर। ROE क्या होता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस से कितना पैसा कमाया, ऐसा नहीं कि अदर इनकम से। कंपनी ने अपने बिजनेस पर कितना ROE दिया, कितना रिटर्न ऑन इक्विटी दिया, तो वो 10 साल में 24% का डेटा है। और ये डेटा 24%, अगर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल तक कंसिस्टेंट 24% रिटर्न देती है तो ये मोर देन गुड रिटर्न्स हैं। अब गॉस अभी बुल मार्केट चल रहा है तो 200-300% आपको तो लगता होगा कि 200-300% बहुत हो गए, ये 200-300% बहुत है, 24% कहाँ बहुत है। तो 24% इज़ बेस्ट मैं कहूँगा। अगर मेरे लिए 16% का भी रिटर्न मिल रहा है ना, तो 16% का रिटर्न्स भी बहुत है 1 ईयर के अंदर।
लेकिन 24% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, बहुत ही अच्छा है। 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे 21% का, 3 साल का 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है और लास्ट ईयर 14% का देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर कंपनी के हर चीज़, हर फैक्ट में हमारे लिए देखने को अच्छा ही देखने को मिल रहा है। 24% का रिटर्न ऑन इक्विटी कम नहीं है, बहुत ही हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है। नीचे आ जाते हैं बैलेंस शीट, कर्जा देख लेते हैं। बोरिंग्स कितनी देखने को मिल रही है? सितंबर में 6000 करोड़ की बोरिंग्स देखने को मिल रही है। 6000 करोड़ का कर्जा है और 7500 करोड़ का रिजर्व्स है। तो कंपनी के पास कर्जा कोई है ही नहीं, ऐसा आप लगा सकते हो, क्योंकि जितने रिजर्व्स हैं उतनी हमारे लिए बोरिंग्स देखने को मिल रही है। रिजर्व्स अब बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बोरिंग्स कम है। अब आ जाते हैं मेन फैक्टर के ऊपर, जिसमें हम देख सकते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग एफआई और डीआईज और गवर्नमेंट और पब्लिक, यानी कि 5 प्लेयर देखने को मिल रहे हैं और 5 प्लेयर्स का इसमें स्टेक देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स का अगर स्टेक देखेंगे तो प्रमोटर्स इसमें 52% स्टेक होल्ड करते हैं। और अगर 2000 हम इससे देखें, स्टार्टिंग ऑफ द टाइम से देखें, कंपनी ने 2018 से लेकर 2021 हो गई है, 2021 तक कंपनी ने कोई भी स्टेक कम नहीं किया है, लगातार उतना ही स्टेक देखने को मिल रहा है। और एफआईज का अगर डेटा देखेंगे, एफआईज का अगर आप डेटा देखोगे तो एफआईज ने भी अपना इंक्रीज़ किया है। सितंबर क्वार्टर में अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया, 19.6% किया है। और डीआईज ने अपना डेटा भी बढ़ाया है। बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करें, एफआईज हो गए, एफआईज जो ग्लोबली इसमें निवेश वो भी कर रहे हैं, और डीआईज जो हैं वो म्यूचुअल फंड्स जब वगैरह हैं वो भी इसमें निवेश कर रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड का जो स्क्रीनर होता है, जो रिसर्च टीम लगी हुई होती है, उनकी बहुत ही हाई लेवल पे होती है। और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत इसका स्टेक होल्ड करता है। अब नीचे आ जाते हैं पब्लिक के ऊपर। पब्लिक भी 17% इसका स्टेक होल्ड करती है। नीचे आते हैं तो पब्लिक भी इसका 17% शेयर्स होल्ड करती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, आपको देख सकते हो पब्लिक सेक्टर में आपको राकेश झुनझुनवाला जी की होल्डिंग देखने को मिलेगी और रेखा झुनझुनवाला जो उनकी वाइफ हैं। 3%, 1%, यानी कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 4.5% से ज़्यादा का स्टेक जो है राकेश झुनझुनवाला जी इसमें निवेश कर चुके हैं। तो राकेश झुनझुनवाला की निवेश वाली कंपनी है। और फंडामेंटल्स नंबर 1 देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल्स, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी देखने को मिल रही है, 50% होल्डिंग है। और ईयर ऑन ईयर के देखें, पीएनएल देखें तो पीएनएल भी अच्छा ही देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं शेयर प्राइस के ऊपर और रिटर्न्स के ऊपर। अब आ जाते हैं रिटर्न्स के ऊपर। अगर 1 ईयर्स के रिटर्न्स देखेंगे तो 1 ईयर्स में कंपनी ने 81% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। और अगर 5 साल का डेटा देखेंगे, लॉन्ग टर्म व्यू से देखेंगे तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म व्यू से 600% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर कंपनी के लॉन्ग टर्म व्यू से देखेंगे तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म व्यू से 600% के रिटर्न्स दिए हैं, और वो भी 5 साल में। अब आ जाते हैं क्राइसिस, देख सकते हो आप 2020 में क्राइसिस आया था जिसमें हमारे लिए लोड देखने को मिले थे। अब 2020 में जब क्राइसिस आया था तो कंपनी कितना गिरी थी? 30%। अभी आप देख रहे होगे एल्काई माइंस हो गया, बालाजी माइंस होगा, केमिकल स्टॉक्स कितने पिटे हुए हैं, कितने पिटे हैं एक छोटा सा करेक्शन में, जिसमें वो 30% गिर गए, 40% इवन गिर गए। लेकिन इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 34% गिरी है, वो भी कोविड जैसी सिचुएशन में। और उसके बाद रिकवरी जो आई है ना मार्केट में, हमारी जो कोविड के बाद जो रिकवरी देखने को मिली है वो ज़बरदस्त देखने को मिली है। तो इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न्स बनाकर दिया है। मैक्सिमम रिटर्न्स देखोगे तो कंपनी 1999 से कंपनी मार्केट में लिस्ट होती हुई देखने को मिली है। 4 रुपये का शेयर था 2002 में, फिर 2 रुपये इसका हुआ, और लगातार कंपनी ने आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ किससे हुआ है? सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल से, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग है तो कंपनी भी किंग है, ऐसे समझ सकते हो आप। कंपनी की बात करें तो कंपनी है टाइटन कंपनी। टाइटन को आप जानते होगे, सोचते होगे कि टाइटन, कहते हैं ना कि ये कंपनी ट्राइडेंट नेक्स्ट टाइटन होने वाली है, तो आप टाइटन को ही खरीद लो। अगर आप गोल्ड खरीद रहे हो ना, गोल्ड में अगर 40,000 50,000 का निवेश कर रहे हो तो गोल्ड से बढ़िया आप टाइटन खरीदो, क्योंकि ये भी गोल्ड ही बेचता है, ये गोल्ड ही है टाइटन कंपनी। और ऐसा नहीं है इसमें करेक्शन नहीं होगा, करेक्शन तो होगा हर कंपनी में, कोई भी शेयर्स ऐसा नहीं है जिसमें करेक्शन ना हो, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, टाइम देना है और लॉन्ग टर्म व्यू से देखना है। जैसा कि आप गोल्ड को आप लेते हो और नेक्स्ट ईयर नहीं बेच देते हो, जब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तभी आप बेचते हो। तो इस कंपनी को भी आप इसी नज़रिए से देखें, गोल्ड के नज़रिए से देखें कि अगर आपने आज इस शेयर को लिया है तब आप 10 साल तक होल्ड करोगे, और 10 साल के बाद इस गोल्ड को बेचोगे, तब आप देखना इसकी आपके गोल्ड की कीमत कितनी हो जाती है। तो टाइटन कंपनी के फंडामेंटल्स हमने आपको दिखाए, प्रमोटर्स होल्डिंग दिखाई, शेयर प्राइस दिखाया, शेयर्स हिस्ट्री दिखाई, और करेक्शन में कंपनी का मेन बात यह है कि कोविड जैसी करेक्शन है, कंपनी सिर्फ और सिर्फ 30% गिरी है, समझ सकते हो आप, 30%। मार्केट कैप इसका अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। जनरली क्या होता है कि इन कंपनीज़ में अगर करेक्शन होता है
तो 10% का अगर करेक्शन होता है तो बहुत हो जाता है करेक्शन, कम नहीं होता 10% का करेक्शन। अगर आप इसके करेक्शन को देखोगे तो 6% का करेक्शन है यहाँ पर, अभी 6% नीचे पे मिल रहा है आपको शेयर्स, तो बहुत कम नीचे मिल रहा है, इतना ही करेक्शन होता है। हाँ, अगर कोई बड़ी सिचुएशन आ जाती है 6% का करेक्शन मिलता है, बहुत मिलता है। अगर बड़ी की सिचुएशन आ जाती है, कोविड जैसा इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल जाता है, तब हाँ इसमें 10 से या 15-30% की गिरावट देखने को हमारे लिए मिली थी। तो जनरली अभी अगर 6% की गिरावट देखने को मिल रही है तो बेस्ट है। अगर हम केमिकल स्टॉक्स में देखेंगे, मिड कैप सेक्टर के स्टॉक्स देखोगे, तब उसमें 40% के पिटे हैं, वो 40% के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन वहीं अगर रिटर्न्स की बात करोगे आप ना, मिड कैप साइज के जो स्टॉक्स हैं उनमें तकरीबन 250-300% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं, क्योंकि उनमें रिस्क ज़्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आपको समझना चाहिए। तो टाइटन कंपनी बेस्ट कंपनी है फंडामेंटल्स में, और आपको इसमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और वैसे भी अगर हम टाइटन की बात करें तो टाइटन इस समय पर हमारे लिए अच्छे प्राइस पर देखने को मिल रही है, क्योंकि 6% नीचे देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।